24 फरवरी 2025 का ये वाकया है। एक अदालत के अंदर 4 व्यक्ति कटघरे में खड़े हुए थे। साथ ही वो अदालत वकीलों से, आम लोगों से और साथ ही मीडिया कर्मियों से खचाखच भरी हुई थी। सभी की निगाहें थी या तो उन चारों व्यक्तियों को देख रहे थे या फिर जज साहब की तरफ देख रहे थे। अब जज साहब की तरफ फैसला आने वाला था क्योंकि इस मामले की पूरी तरह सुनवाई हो चुकी थी। अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार था। जैसे ही जज साहब, स्पेशल कोर्ट के जो जज साहब होते हैं, बरेली एंटी करप्शन कोर्ट के सुरेश कुमार गुप्ता, इन्होंने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनते ही वो चारों लोग जो होते हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दरअसल जज साहब कहते हैं कि इन चारों को 10-10 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये अर्थदंड सुनाया जाता है। इतना कहना था। अब इन चारों में से एक तो गुंडा होता है, 3 सिपाही होते हैं और साथ ही कहा जाता है इनको गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दो। इसमें 2 तरह के संदेश थे जो सोशल मीडिया पर तैरने लगते हैं, जाने लगते हैं। दरअसल एक संदेश ये था कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो वर्दी में हो या फिर बिना वर्दी के हो, आम हो या खास हो। और दूसरा ये संदेश ये भी जा रहा था कि अपने अधिकारियों के प्रति उनको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए था, गलत नहीं करना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या मामला था कि वो सिपाही फूट फूट कर रोने लगते हैं? क्यों उनको सजा दी गई? क्या इस कहानी के पीछे की पूरी कहानी क्या है? आज इसी घटनाक्रम के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली का एक थाना लगता है कैंट। दरअसल बात कर रहा हूं 2 सितंबर 2010 की शाम 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। बरेली शाहजहांपुर रोड पर एक लंबा सा जाम लगा हुआ था, ट्रक खड़े हुए थे। वहीं पास से ही एक एसपी ट्रैफिक होती हैं, नाम कल्पना सक्सेना, IPS ऑफिसर। उनका ड्राइवर होता है, नाम संजय सिंह। उनके हमराह होते हैं, हमराह सिपाही, एक का नाम ऋषिपाल, दूसरे का नाम जीत सिंह होता है। ये सब साथ थे और इसी बीच में ये IPS ऑफिसर कल्पना सक्सेना ने किसी से पूछा कि ये जाम क्यों लगा हुआ है, क्या बात है। तभी किसी ने कहा कि तुम्हारे ही लोग तो यहाँ अवैध वसूली कर रहे हैं। जैसे ही IPS ऑफिसर ने ये बात सुनी, उनको बड़ा अटपटा लगा, बुरा लगा। उन्होंने क्या काम किया कि आगे कुछ मज़ार थी, मज़ार से पहले ही एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। एक व्यक्ति है जो कि ट्रकों को रोक रहा था, उनसे पैसे की वसूली कर रहा था। इन्होंने मौका देखते ही अपनी गाड़ी को थोड़ा दूर खड़ा किया। साथ ही वो पैदल पैदल ही अपने हमराही सिपाहियों के साथ निकल जाती हैं। IPS ऑफिसर कल्पना सक्सेना जैसे ही वो पैदल पैदल जा रही थी, उन्होंने मज़ार के पास देखा कि एक सफ़ेद रंग की मारुति कार खड़ी हुई है। उस मारुति कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं। एक ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर की सीट पर जो बैठा हुआ था वो भी सिपाही था और पीछे वाली सीट पर जो 2 बैठे हुए थे वो भी सिपाही थे। लेकिन एक आम आदमी था। वो आम आदमी उनकी शह पर ट्रकों के ड्राइवरों से, चालकों से वसूली कर रहा था। जैसे जैसे मनमानी कर रहा था, इसी मनमानी के चलते जाम लग जाता है। जो देरी कर रहा था उसको रोका जा रहा था और ये लंबा जाम लग जाता है और लंबे जाम की ही सूचना इस IPS ऑफिसर के पास पहुंच जाती है। अब IPS ऑफिसर ने जैसे ही उस व्यक्ति को रोकने की, टोकने की कोशिश की, इसी बीच में ये खबर, ये आवाज़ पहुँच जाती है कार में बैठे हुए 3 सिपाहियों तक। 3 सिपाहियों ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और उस आम आदमी से कहा कि तुम, आम आदमी बल्कि गुंडे से कहा कि तुम भी जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करो। ये IPS ऑफिसर कल्पना सक्सेना है। कल्पना सक्सेना के बात सुनने के बाद उस गाड़ी को जैसे ही वहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही थी, तो ड्राइवर जो था, जिसका नाम मनोज सा सिपाही, वो गाड़ी चला रहा था। IPS ऑफिसर ने दौड़कर, इससे पहले कि गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा बढ़ती, IPS ऑफिसर कल्पना सक्सेना की रफ्तार तेज़ बढ़ जाती है और उन्होंने, जैसे फिल्मों का सीन होता है, कि खिड़की के अंदर हाथ डाला और उसकी ड्राइवर की गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ने के बाद उससे रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। इस बीच में जो लगातार भागने की कोशिश कर रहा है, पीछे जो बैठे हुए सिपाही थे, उन सिपाहियों ने उस IPS ऑफिसर को पीटना शुरू कर दिया। कभी वो सिर पर मार रहे हैं, तो कभी हाथ पर मार रहे हैं, कभी उसे धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन IPS ऑफिसर ने हिम्मत नहीं हारी और डटकर मुकाबला करती रही। वो बार बार एक बात कह रही थी कि यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, आप जहाँ हो वहीं के वहीं रुक जाओ, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। जब इस तरह की बात थी, लेकिन जो सिपाही थे वो डर नहीं रहे थे, बल्कि उस IPS ऑफिसर के साथ मारपीट भी कर रहे थे और ये 200 मीटर तक ऐसे ही गाड़ी चलती रहती है और ये सीन लगातार दोहराया चला जा रहा था। हद तो तब हो जाती है जब IPS ऑफिसर को उस गाड़ी से कुचलने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन IPS ऑफिसर ने किसी तरकीब से कूद कर वहाँ से अपने, उससे अलग हटकर अपनी जान बचाई। वो जब गिरती हैं तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। तीनों के तीनों सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब इनके जो हमराह थे वो दौड़कर अपने मैडम को पकड़ते हैं, उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और कई दिन के बाद जब वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, तब अपने सीनियर ऑफिसर को पूरा कहानी, पूरा वाकया बताती हैं। निकटतम थाने में पहुँचती हैं और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है। दरअसल फर्रुखाबाद के रहने वाले सिपाही होता है रविंदर, जिसको प्यार से या फिर
उसकी एक पहचान और थी जिसको टाइगर के नाम से भी जानते थे। साथ ही एक नकटिया का रहने वाला रावेंद्र नाम का एक सिपाही होता है, और उसका एक सगा भाई था जो धर्मेंद्र, जो सादा वर्दी में था, जो ट्रकों से गुंडागर्दी करके वसूली कर रहा था। साथ ही एक और सिपाही होता है जिसका नाम मनोज होता है, उसको भी लोग सुल्ताना के नाम से भी जानते थे, रहने वाला मुरादाबाद का होता है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाती है और एफआईआर में मुद्दा होता है भ्रष्टाचार का। साथ ही जो आईपीएस ऑफिसर ने रोकने की कोशिश की थी, तो उन्होंने एक तरह से जान से मारने की ही कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से उनको मार रहे थे, पीट रहे थे आईपीएस ऑफिसर को, तो ये मामला हत्या का प्रयास और साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इस मामले में पुलिस की तरफ से जब जांच पड़ताल की जाती है तो तीनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया जाता है, उनके खिलाफ जो जांच पाई जाती है। साथ ही जब उनके ऊपर दोष सिद्ध पाया जाता है तो साल 2014 की बात है, उनको सेवा से यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से बर्खास्त कर दिया जाता है। और ये मामला फिर ये तीनों जो आरोपी हो सिपाही होते हैं, ये कोर्ट चले जाते हैं और ये अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को बताते हैं कि हमारे ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं ये बिल्कुल निराधार हैं, इनके में कोई दम नहीं है, बेदम है। और हाई कोर्ट ने इनके मामले की सुनवाई की, इनको फिर से बहाल कर दिया जाता है। लेकिन मामला फिर एक और आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उन आईपीएस ऑफिसर ने इस मामले की पुनः जांच पड़ताल की और पुनः जांच करने के बाद भी इनके जो ऊपर लगे हुए आरोप थे ये दोषी पाए जाते हैं। और दोषी पाए जाने पर दिसंबर 2021 का ये वाकया है, इन्हें फिर से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। उधर इस मामले की जांच पड़ताल दी गई थी, सीओ एसपी सिंह होते हैं, लेकिन एसपी सिंह ने उतने ये जो भ्रष्टाचार के इन पर आरोप लगाए थे, तो भ्रष्टाचार के लायक वो साक्ष्य जुटाने में सक्षम नहीं हो पाए, यानी कि वो जो साक्ष्य थे, जो सबूत थे, वो भ्रष्टाचार के जुटा नहीं पाए, उन लोगों तक पहुंच नहीं पाए, उन ट्रकों से जो वसूली हो रही थी। तो इसलिए इन पर ये तो आरोप सिद्ध होता नहीं है। लेकिन ये बात है 24 फरवरी 2025 को लगभग 14 साल तक ये केस चलता है और 14 साल के बाद इस मामले में जब अदालत की तरफ से फैसला आता है तो इन आरोपियों को, जो सिपाही होते हैं, इनको 10-10 साल की सज़ा और साथ ही 50-50 हज़ार रुपये अर्थदंड की भी सज़ा सुनाई जाती है। इसमें जो इनका एक सिपाही का भाई जो होता है, आरोपी जो गुंडा होता है जिसका नाम धर्मेंद्र होता है, उसको भी सज़ा सुनाई जाती है। चारों ये अदालत में होते हैं, अदालत के कटघरे में होते हैं, और जैसे ही सज़ा सुना जाती है तो ये चारों फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी की, जो बची हुई ज़िंदगी की, उसकी दुहाई देने लगते हैं। कहते हैं कि ये सब होने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब इसी बीच में अखबार वाले, जो मीडिया वाले थे, उन्होंने इनका फ़ोटो लिया। जब इनको पुलिस वालों को गिरफ्तार करके जेल भेजा तो ये खबर सुर्खियाँ बन जाती है, अखबारों में पहुंच जाती है, हर जगह इस खबर की फिर चर्चा होनी शुरू हो जाती है। अब हर कोई इस कहानी के बारे में जानने में जुट जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या था। तो इन्होंने उस आईपीएस ऑफिसर को, अगर आईपीएस ऑफिसर ने पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से काम न लिया होता तो शायद ये लोग उनको जान से मार देते, और इसीलिए ये मामला अदालत में भी गया था। दरअसल ये आईपीएस ऑफिसर होती हैं जो 21 अप्रैल 1968 को ये इनकी पैदाइश होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ कॉलेज से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। ज्योग्राफी में से बताया जाता है कि इन्होंने एमए किया था। साथ ही इन्होंने साल 1990 में पीपीएस की परीक्षा पास करने के बाद सर्किल ऑफिसर का इनकी सीओ बन जाती हैं, और 16 जनवरी साल 1994 को ये पहली नियुक्ति पाई जाती हैं। उसके बाद लगभग 16 साल के बाद इनको आईपीएस का कैडर मिल जाता है, यानी कि साल 2010 में ये आईपीएस ऑफिसर बन जाती हैं, और उसके बाद इनकी जगह जगह पोस्टिंग होती चली जाती है। और बरेली में ये इनकी पहली पोस्टिंग होती है, और पहली पोस्टिंग में ही इनके साथ ये हादसा हो जाता है। उनके साथ 3 सिपाही ने जान से मारने की कोशिश करते हैं, अपनी कार से कुचलने की कोशिश करते हैं। ये मामला लगभग 14 साल तक अदालत में चलता रहता है, और उसके बाद फिर अदालत से फैसला आता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो जाती है। अगर आज फिलहाल वर्तमान स्थिति की बात करें तो इनका डीआईजी का पद है, और ये फिलहाल गाजियाबाद में इनकी पोस्टिंग चल रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से उन तीनों पुलिस वालों ने भ्रष्टाचार किया, इनकी वो रिश्वत ले रहे थे और अपने ही सगे भाई का इस्तेमाल कर रहा था, काश आईपीएस ऑफिसर के कहने पर वो रुक जाते तो शायद उन्हें हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मामले में उनको निलंबित होने की सज़ा मिल जाती, या इससे बड़ी सज़ा नहीं हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, कई साल तक वो सलाखों के पीछे भी रहे और नौकरी से भी उन्हें बर्खास्त होना पड़ा, तो उन्हें बहुत बड़ी सज़ा मिली है। इस मामले से न केवल इनको सज़ा मिली है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो सिपाही हैं या फिर और लोग हैं, कर्मचारी सरकारी, उनका एक संदेश है कि अधिकारियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। जाते जाते ये सऊदी अरब के रहने वाले आयान अली हैं, साथ ही दक्ष हैं, सुभाष सिंह राणा हैं जो कि दिल्ली से हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मध्य प्रदेश की निशा सोलंकी हैं, आज उनकी शादी की सालगिरह है। चित्तौड़गढ़ के प्रभु लाल मेघवाल हैं। साथ ही दीपक सिंह हैं, उन्होंने ये अपील की थी कि उनकी
भैया भाभी हैं राजकुमार सिंह और संजू सिंह, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कांस्टेबल हैं नरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी हैं पूनम तोमर, उन्होंने अपने बेटे हिमांश चौधरी का नाम लेने की अपील की थी। साथ ही सिद्धार्थनगर से नगमा खातून हैं, आजमगढ़ से सचिन कुमार, उत्तराखंड से मंजू, रामपुर से नितिन कुमार, हरदोई से अमित यादव, झारखंड से नजरुल अंसारी, रायपुर से योगेश साहू, प्रयागराज से सोनी, मुजफ्फरपुर से रणधीर सिंह, नेहा नाज, योगी भाटी, जियांश कुमार, अमृत लाल, शबाना शेख, हेम प्रकाश सिंह कासगंज से, सलीम मोहम्मद राजस्थान से, विक्की कौशल जौनपुर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।